Hello students, in previous lecture we had started the exercise 3.1. okay, so उसमें हम लोग ने दो क्वेश्चंस किए थे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, सो हम लोग ने इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले थे. नेक्स्ट cot थीटा इज इक्वल्स टू √3 और उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले थे. ओके, सो अभी हम लोग इसमें आगे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है. फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. फाइंड द प्रिंसिपल solution of the following equations. Okay, so the question is, first question, sin theta is equals to -half. okay, sin theta is equals to -half. what is difference between previous two question and this? previous two questions में यहाँ पे प्लस में ही था, माइनस नहीं था कुछ. यहाँ ये नेगेटिव है. ओके, सो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है. वेरी सिंपल. साइन थीटा इज इक्वल्स टू -half. साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस ऐसे ही रखते हैं. हाफ साइन का विच एंगल इज हाफ? साइन 30 इज हाफ, सो वी विल राइट इज हियर साइन 30, दैट मीन्स π/6. ओके, साइन π/6 हाफ होता है. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन दैट मीन्स वी वांट द आंसर्स बिटवीन 0 to 2π. दैट मीन्स वी डोंट वांट नेगेटिव आंसर. ओके, सो हम लोग के पास एक और फॉर्मूला है कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. ओके, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. सो बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि साइन माइनस π/6 को कंपेयर करने के लिए हम लोग साइन माइनस π/6 भी लिख सकते हैं. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस साइन π/6 कैन बी रिटर्न एज साइन माइनस π/6. और जब भी हम लोग अगर साइन थीटा इज रिटर्न माइनस साइन π/6 और हम लोग ने उसको लिखा साइन ऑफ माइनस π/6, सो वी कैन कंपेयर दैट थीटा इज माइनस π/6. but this is one of the solution, but this is in general solution, this is not the principal solution, because principal solution lies between 0 to 2π. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तो आएगा ही नहीं. तो अभी हम लोग देखते हैं और दूसरा क्या करना है हमको. ठीक है, सो जस्ट सी दिस माइनस साइन थीटा, मतलब मुझे दो आंसर्स चाहिए ऐसे कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, और साइन ही चाहिए. मैं दैट मीन्स रेशो भी चेंज नहीं होगा. ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ सी साइन है और मुझे आंसर में भी यहाँ पे साइन ही चाहिए, क्योंकि साइन थीटा है तो ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एंगल्स. दैट मीन्स रेशो हमको चेंज नहीं करना है. ओके, रेशो चेंज नहीं करना है. दैट मीन्स π - थीटा, π + थीटा, 2π - थीटा, 2π + थीटा, जिसमें से 2π + थीटा तो आता ही नहीं है बिकॉज वो 2π के बियॉन्ड हो गया. सो वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस, π - थीटा, π + थीटा एंड 2π - थीटा. नाउ जस्ट सी दिस, माइनस साइन चाहिए लेकिन माइनस में, मतलब साइन नेगेटिव होना चाहिए. तो साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव रहता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव हो जाता है. दैट मीन्स ये नहीं चाहिए हमको. पॉजिटिव वाला क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में जो किए वो था. ठीक है, अभी साइन नेगेटिव चाहिए. नाउ वी वांट साइन टू बी नेगेटिव. तो साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ quadrant. okay, so in third quadrant π + theta, in fourth quadrant 2π - theta. so what we will write, sine of π plus π/6 and sine theta is equals to sine of 2π minus π/6. reason, since sine π plus theta is minus sine theta, sine 2π minus theta is also minus sin theta. सो माइनस साइन π/6 की जगह पे हम लोग ने एक रखे साइन π + π/6 और दूसरा साइन 2π - π/6. ओके, सो यहाँ पे माइनस है. फर्स्ट वी विल सी साइन है और मुझे साइन ही चाहिए. दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई. सो वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर मल्टीपल ऑफ पाई. और यहाँ पे लेकिन नेगेटिव है साइन, तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है. दैट मीन्स ये वाला नहीं आने वाला है, ये दोनों. ओके, सो हम लोग ने ये अप्लाई कर दिया. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 6π + 1 7π/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 6 2 = 12 - 1 11π/6. ओके, such that this 7π/6 lies between 0 to 2π
as well as this 11 pi by 6 also lies between 0 to 2 pi. Therefore x is equals to 7 pi by 6 and x is equals to 11 pi by 6 are required principal solution. Okay. Now we will see the next question based on this topic. Question number 2. Root 3 cosec theta plus 2 is equals to 0. Root 3 cosec theta plus 2 इधर आएगा तो -2. करेक्ट. कोसेक थीटा -2 अपॉन रूट 3. करेक्ट. हम लोग कोसेक थीटा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग साइन कॉस और टेन में कन्वीनियंट और इजी प्रीफर करते हैं सॉल्व करना. सो हम लोग इसको चेंज करेंगे ना. व्हाट इज कोसेक थीटा? कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा. ओके, सिंस कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, अब रेसिप्रोकल कर दो. सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू -√3/2. Okay, so first thing, sin theta is equals to minus sin का which angle is √3/2? Sin 60, that means pi by 3. Sin pi by 3 is √3/2. Okay, sin pi by 3 is √3/2. Again same thing, ये माइनस है तो हम लोग को इसको चेंज करना है. sin theta is equals to, just see here, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये दोनों में नेगेटिव. साइन को साइन ही रखना है, रेशो चेंज नहीं करना है यहाँ पे. तो रेशो चेंज नहीं करेंगे, डेफिनेटली राइट हैंड साइड में साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन रहेगा. देन ओनली वी कैन कंपेयर द एंगल्स. ओके, सो मल्टीपल ऑफ पाई में वी हैव 3 ऑप्शंस, दिस एंड दिस, in which in second quadrant sign is positive, so this idea is eliminated, only these 2 options are there. Okay, so this will be sine of pi plus pi by 3 and sine theta is equals to sine of 2 pi minus pi by 3. same reason जैसे previous question में था, sine of pi plus theta is minus sine theta and sine of 2 pi minus theta is also minus sine theta. Okay, that's why हम लोग ने minus sine pi by 3 की जगह पे ये दोनों substitute किए. So sine theta is equals to sine of 3 pi plus pi 4 pi by 3 and sine theta is equals to sine of 3 2 is 6 minus 1 5 pi by 3, such that 4 pi by 3 lies between the 0 to 2 pi, as well as 5 pi by 3 also lies between 0 से 2 pi. Therefore theta is equals to 4 pi by 3 and theta is equals to 5 pi by 3 are required principal solution. Okay, so these are very simple question. I hope this is clear to you. Now we will see one more question based on this topic. Tan theta is equals to -1. so tan theta is equals to -10 क्या होता है, 45 1 होता है ना. so 10 pi by 4. now one again same the thing, we don't want minus here, we can't compare this. okay, so -10 पाई बाई 4 को 10 माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बट क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन नेगेटिव नहीं होता है तो ये हम लोग नहीं ले सकते. ठीक है, अगेन 10 है और हमको 10 ही चाहिए, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई. सो फॉर मल्टीपल ऑफ पाई वी हैव 3 ऑप्शंस, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा. बट वी वांट द ऑप्शन वेयर tan is negative. so tan is negative in second and fourth quadrant, because in the third quadrant tan is positive. so we will take this formula and this formula because we want tan as negative. okay, so tan theta is equals to tan of pi minus pi by 4 and tan theta is equals to tan of 2 pi minus pi by 4. reason, since tan of pi minus theta is minus tan theta
and tan of 2 pi minus theta is also minus tan theta. ओके अगर हम लोग पाई प्लस थीटा ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा प्लस में होता है, माइनस में चाहिए, दैट मीन्स वी वांट दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 4 pi minus pi 3 pi by 4 and tan theta is equals to tan of 4 to the 8 minus 1 7 pi by 4 such that this 3 pi by 4 lies between 0 to 2 pi and as well as this 7 pi by 4 lies between 0 to 2 pi. Okay, therefore theta is equals to 3 pi by 4 and theta is equals to 7 pi by 4 are required principal solution. Okay, so these are very simple question. I hope these questions are clear to you. In previous lecture हम लोग ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो भी सिंपल है, हमको वो फॉर्मूला लिखना है जिसमें नेगेटिव आता है और फिर हमको जस्ट उसको सॉल्व करना है. ठीक है. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में क्या था, ये ऐसे थोड़ा सा उसको हम लोग को पहले थोड़ा एडजस्ट करके सिंप्लीफाई करना पड़ा, फिर हम लोग ने उसको साइन में कन्वर्ट किया और साइन में कन्वर्ट करने के बाद नेगेटिव था, सो हम लोग वो फॉर्मूला चूज़ करेंगे जिसमें साइन नेगेटिव आता है. एंड सिमिलरली दिस वन. ओके, so your exercise 3.1 is completed here because the general solution is not there for your syllabus for this academic year, only principal solution is there. Okay, so your exercise 3.1 is completed here. In the next lecture we will start the next topic. I hope you all understand this concept. If you have any doubt you can ask. Thank you.